अब हम पढ़ेंगे सैलियंस सेक्ट। इंडियन सोसाइटी में सेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। सेक्ट जो होता है ये सब ग्रुप होता है विद इन लार्जर रिलीजन। ये इमर्ज करता है, डिफरेंट बिलीफ होते हैं, इसके डिफरेंट प्रैक्टिस होते हैं। इंडिया में सेक्ट की बात करते हैं तो ये पावरफुल सोशल यूनिट है जो इन्फ्लुएंस करता है, जिसका यूनिट है, सोशल यूनिट है, जिसका इन्फ्लुएंस है। ये ऑफन इंटरसेक्ट करता है कास्ट के साथ और रीजनल आइडेंटिटीज के साथ। एक रिलीजन होता है, रिलीजन के अंदर जो है डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट प्रैक्टिस होते हैं, बिलीफ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। तो उस बेस पे सेक्ट बनते हैं। और ये सेक्ट जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है कास्ट से भी, और रीजनल आइडेंटिटीज़ जो है उससे भी ये इन्फ्लुएंस होता है। सेक्ट जो है ये सब ग्रुप है विद इन द लार्जर रिलीजन। इंटरप्ले विद द कास्ट एंड रीजन। सेक्ट जो होता है समटाइम कट अक्रॉस करता है कास्ट, यूनाइट करता है फॉलोअर को डिफरेंट बैकग्राउंड के अंडर अ सिंगल स्पिरिचुअल लीडर। हाउएवर मैनी सेक्ट जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है स्पेसिफिक डोमिनेंट कास्ट से और रीजनल कम्युनिटीज़ के। ये रेनफोर्स करता है उनकी आइडेंटिटीज़ को। कास्ट की बात, कास्ट केस स्टडी की बात करेंगे तो लिंगायत की डिमांड, लिंगायत कम्युनिटी जो है कर्नाटक में ट्रेडिशनली कंसिडर की जाती है सेक्ट विद इन हिंदुइज्म। ये डिमांड कर रही है रिकॉग्निशन एज ए सेपरेट रिलीजन। ये इनका क्लेम है कि बेस्ड है कि इनके क्लेम जो है डिस्टिंक्ट फिलोसफी है, बेस्ड है सोशियो इक्वालिटी के, रिजेक्ट करते हैं ये ब्राह्मणिकल रिचुअल को, कास्ट हायरार्की को। ये ओरिजिनेट हुआ था 12th सेंचुरी में बासवन्ना के द्वारा, रिफॉर्मर बासवन्ना। ठीक है, ये केस इलस्ट्रेट करता है कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड बाउंड्रीज कास्ट के और सेक्ट के बीच में। ऐसे लिंगायत जो है उनकी इंटरनल सब डिवीजन है और रिलीजियस आइडेंटिटीज़, और कैसे सच क्लेम जो है वो मेजर पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं टाइम के साथ। तो कर्नाटक में और उसके अलावा रोल, कैसे रोल क्या है, सेक्ट का रोल क्या होता है सोशल लाइफ में। सेक्ट प्ले करता है क्रूशियल रोल प्रोवाइड करने में कल्चरल प्रिजर्वेशन को। ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी जो कम्युनिटी बिलोंगिंग थ्रू शेयर्ड रिचुअल और फेस्टिवल के थ्रू ये कम्युनिटी बिलोंगिंग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिलोंगिंग की सेंस डेवलप करते हैं। सोशल सपोर्ट डेवलप करते हैं लोगों के अंदर फॉर द मेंबर। तो ये सेंस ऑफ वननेस डेवलप करते हैं सेक्ट जो है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, एज ए टूल यूज़ होता है ये इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सम सेक्ट जो होता है पर्टिकुलरली लार्जर वन जो होता है जैसे कि डेरा साचा सौदा और राम रहीम सेक्ट इन इमर्ज हुए एज ए पॉलिटिकल पावरफुल पॉलिटिकल एक्टर। केस स्टडी बात करेंगे तो डेरा फिनोमिना नॉर्थ इंडिया में। सेक्ट जिसे हम डेरास कहते हैं, पर्टिकुलरली डेरा साचा सौदा पंजाब में हरियाणा में एग्जाम्प्लीफाई करता है मॉडर्न रोल सेक्ट का। सोशल बेस है, ये ड्रॉ करते हैं मैसिव फॉलोइंग प्राइमरली मार्जिनाइज कम्युनिटी से, स्पेशली दलित और ओबीसी जो फील करते हैं एक्सक्लूडेड मेन स्ट्रीम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, जो डोमिनेट किया जाता है जनरली अपर कास्ट लाइक जाट सिख। ये डेरास जो है ऑफर करते हैं स्पेस ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी एंड कम्युनिटी। पॉलिटिकल क्लाउड होता है इनका, और इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेरा फिनोमेना इलस्ट्रेट करता है कैसे मॉडर्न सेक्ट जो है मच कर सकती है फिल करने के लिए सोशल वैक्यूम। ये चैलेंज करती है ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की और ये पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर बनती है शेप करने के लिए रिलीजन पॉलिटिक्स को। और ये पावरफुल वोट बैंक की तरह वर्क करती है। इलेक्शन टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो है एक्टिवली वोट के लिए इसको यूटिलाइज करती है, एक्सप्लॉइट करती है। इम्पैक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो फैमिली, मैरिज और सोशलाइजेशन। फैमिली और मैरिज जो है ये फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ट्रेडिशनली प्रोवाइड किया स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। ट्रेडिशनली इन्होंने सोसाइटी में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड की है। हाउएवर जो फोर्स ऑफ चेंज है वो इससे लीड कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर में, फैमिली के स्ट्रक्चर में, वैल्यूज़ में और फंक्शन में। फैमिली, द इंडियन फैमिली फ्लक्स हो रहा है जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं। फंक्शन ऑफ फैमिली की बात करेंगे तो फिजिकल फंक्शन है, प्रोवाइड करते हैं सेफ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नेसेसरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेस्ट के लिए और रिकपरेशन के लिए। सोशलाइजेशन फंक्शन रहता है, ये इंक्लूड करता है टीचिंग, ट्रांसमिशन होता है बिलीफ का, वैल्यू का, एटीट्यूड का, कोपिंग मैकेनिज्म होता है, ये प्रोवाइड करता है फीडबैक और गाइडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। इकोनॉमिक फंक्शन होता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड मेंबर्स के लिए एज वेल एज मीट करता है, ये हेल्प करता है मीट करने में मॉनिटरी नीड सोसाइटी की। रिप्रोडक्टिव फंक्शन रहता है, यहाँ चाइल्ड बर्थ होते हैं। ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर की इंडिया में बात करेंगे तो बेस्ड है रेजिडेंस के ऊपर बेस्ड है। एक तो होता है बाई लोकल फैमिली, यहाँ कपल जो है अल्टरनेट रेजिडेंस पे रहते हैं बिटवीन वाइफ एंड फैमिली, हस्बैंड फैमिली। रेयर अरेंजमेंट होता है। मेट्री लोकल रहता है जहाँ हस्बैंड जो है रिसाइड करते हैं वाइफ की फैमिली के साथ। पेट्री लोकल रहता है यहाँ वाइफ रिसाइड करती है हस्बैंड फैमिली के साथ। मेट्री लोकल हस्बैंड रिसाइड विद वाइफ फैमिली, मोर कॉमन इन मेट्रीलिनियल सोसाइटी में मोर कॉमन रहता है। पेट्री लोकल लेस कॉमन हो रहा है नाउ। न्यू लोकल यहाँ न्यूली मैरिड कपल जो एस्टेब्लिश करते हैं अपना सेपरेट हाउस, ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है अर्बन इंडिया में। बेस्ड ऑन डिसेंट के बेस पे पेट्रीलिनियल होता है और मेट्रीलिनियल होता है। फादर साइड पे जो लीनियज होती है वो पेट्रीलिनियल होता है, मदर साइड पे लीनियज जो इनहेरिटेंस ट्रेस की जाती है तो मेट्रीलिनियल होता है। फैमिली के साइज और स्ट्रक्चर के बेस पे न्यूक्लियर फैमिली, ये कोर यूनिट पेरेंट और चिल्ड्रन होते हैं यहाँ, ये मोर कॉमन है अर्बन एरिया में।
जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली होती है, लिव इन रिलेशनशिप एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ कपल जो है कोहैबिट करते हैं विदाउट मैरिज, ये गेन कर रही है सोशल एक्सेप्टेंस पर्टिकुलरली रूरल अर्बन इंडिया में। ठीक है, स्टेप फैमिली ये फॉर्म हुई है बाई कपल विद द चिल्ड्रन, जो प्रीवियस रिलेशनशिप में चिल्ड्रन थे उससे, तो स्टेप फैमिली उसको बोलेंगे। ये मोर कॉमन है ड्यू टू राइजिंग डाइवोर्स केसेस। और सिंगल पेरेंट फैमिली, यहाँ वन पेरेंट जो है वो लीड करते हैं फैमिली को ड्यू टू डाइवोर्स, विडोहुड और चॉइस। इंक्रीजिंगली ये विजिबल हो रहा है इंडिया में। मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर में, अगर हम बात करें फैमिली सिस्टम में, वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है जॉइंट हाउस होल्ड से न्यूक्लियर की तरफ। ट्रेंड जो है न्यूक्लियराइजेशन का, वाइल जॉइंट फैमिली जो है मल्टी जनरेशनल यूनिट शेयर करते हैं कॉमन रेजिडेंस, किचन और प्रॉपर्टी, ये रिमेन पावरफुल सोशल आइडिया रहती है, पर इसका प्रेवलेंस जो है वो डिक्लाइन दिख रहा है। 2011 में बात करेंगे तो ट्रेडिशनल जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है ओनली अबाउट 20% ऑफ ऑल हाउस होल्ड। रिसेंट डेटा जो है सजेस्ट करता है कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो मेक करती है 50% ऑफ हाउस होल्ड इन 2022, जो ट्रेंड इंक्रीजिंग दिखा रहा है कि सदर्न स्टेट में स्ट्रॉगर है न्यूक्लियराइजेशन। फैक्टर क्या है न्यूक्लियराइजेशन के, तो पहला है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, परस्यूट है इंडिविजुअल एस्पिरेशन की, एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स चेंज हो रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर जॉब बढ़ रही है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ रही है। एजुकेशन में बात करेंगे तो हायर एजुकेशन जो है वो एनहांस करता है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को और प्रमोट कर रहा है इंडिविजुअलिज्म को। अर्बनाइजेशन जो है सिटी माइग्रेशन हो रहा है, कंस्ट्रेंट ऑफ अर्बन लिविंग जो है लिमिटेड स्पेस है, अर्बन में हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो अर्बन एरिया में जो है इंडिविजुअल मूव करते हैं और वहाँ जो है आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म प्रमोट हो रहा है। हायर फैमिली इनकम है is found to be associated with a lower probability of being a nuclear family। हायर फैमिली इनकम है तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली के चांसेस कम है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। ये सजेस्ट करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जहाँ इंक्रीज रिसोर्स माइट इनेबल द मेंटेनेंस ऑफ लार्ज जॉइंट हाउस होल्ड इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। ड्राइवर ऑफ चेंज की बात करेंगे, सोशल वर्सेस इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल वर्सेस सोशल। डिक्लाइन हो रहा है जॉइंट फैमिली में इज ऑफन ड्रिवन बाय स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर देन अ मेयर इरोजन ऑफ फैमिली वैल्यूज। इरोजन नहीं है, मेयर इरोजन ऑफ फैमिली वैल्यूज नहीं है, पर सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर और स्ट्रक्चर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है। अर्बनाइजेशन, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है और लिमिटेड अर्बन स्पेस है, ये डिफिकल्ट बनाता है लार्ज और एक्सटेंडेड फैमिली के लिए कि वो एक साथ रह सके अर्बन एरिया में। केस स्टडी की बात करेंगे तो जापान में कोडोमा शोकी कम्युनिटी किचन ये कॉम्बैट करता है चाइल्ड की आइसोलेशन को न्यूक्लियर फैमिलीज में, कोदोमा कम्युनिटी किचन। इसके बाद इकोनॉमिक मोबिलिटी की बात करेंगे तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है डिफरेंट सिटीज़ में और रीजन में वो नेसेसिटेट करता है, माइग्रेशन हो रहा है इसके कारण और इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड इवॉल्व हो रहे हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है आइडिया प्रमोट करता है इंडिविजुअलिज्म की और डिज़ायर डेवलप करता है पर्सनल स्पेस के लिए, ऑटोनॉमी के लिए। केस स्टडी की बात करेंगे तो इम्पैक्ट क्या होता है वर्क फ्रॉम होम का ऑन फैमिली रिलेशनशिप। कोविड-19 पैंडेमिक ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है वर्क फ्रॉम होम को, सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहा है फैमिली के डायनामिक्स को। पॉजिटिव की बात करेंगे तो इससे इंक्रीज हो रहा है पैटर्नल इन्वॉल्वमेंट चाइल्ड केयर में और हाउस होल्ड कोर्स में और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो रही है। नेगेटिव की बात करेंगे तो इसको इसमें डबल बर्डन हो रहा है वुमेन के ऊपर। ठीक है, उनको मैनेज करना है अपने प्रोफेशनल वर्क को भी और इंटेंसिफाइड डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बढ़ रही है, जिससे ब्लड वर्क लाइफ बैलेंस जो है वर्क लाइफ बाउंड्री जो है वो ब्लर हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है। इन सम केसेस रिपोर्टेड राइज हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस में। परसिस्टेंस है फंक्शनल जॉइंटनेस का, डेस्पाइट स्ट्रक्चरल सेपरेशन जो इथोज है जॉइंट फैमिली के ऑफन परसिस्ट करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि एम शाह जो है उन्होंने नोटेड किया है कि कई सारी न्यूक्लियर फैमिली जो है वो अभी फंक्शनली जॉइंट है, मेंटेन करते हैं स्ट्रॉन्ग टाई ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड, रिचुअल ऑब्लिगेशन और इमोशनल इंटरडिपेंडेंस विद देयर वाइडर किन ग्रुप। इसके अलावा तो मतलब इमोशनली वो कनेक्ट है, भले वो फंक्शनल जॉइंटनेस है, स्ट्रक्चरली भले वो सेपरेट हो गए हो पर जो है इमोशनली वो अभी भी इंटरकनेक्टेड है। इमर्जेंस है न्यू फैमिली नॉर्म का, मॉडर्न इंडिया जो है विटनेस कर रहा है, राइज हो रहा है डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर में इंक्लूडिंग सिंगल पेरेंट बेबी हाउस होल्ड की बात करेंगे तो 4.5% जो है सिंगल पेरेंट बेबी हाउस होल्ड है। उसके अलावा डुअल इनकम नो किड्स फैमिलीज, मतलब यहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं और यहाँ कोई किड नहीं है, और रिमेन चाइल्ड फ्री फॉर द करियर और लाइफ स्टाइल रीजन। फिनोमिना ये ग्रो हो रहा है 30% पर एनम ग्रोथ देखा जा रहा है इस आइडिया में, ये पर्सपेक्टिव में 30% का ग्रोथ देखा जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राइज हो रहा है डबल इनकम नो किड्स फैमिलीज इंडिया में, पॉपुलेशन ऑफ डबल इनकम नो किड्स इंडिया में राइज देखा रख रहा है 30% पर एनम से इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू गेट नक्स मार्केट डेटा रिपोर्ट 2024-2011 में। डबल इनकम नो किड लाइफ स्टाइल जो है प्रेवलेंट थी नियरली 42% ऑफ द टू मेंबर रूरल फैमिलीज कंपेयर टू 22% ऑफ सिमिलर अर्बन फैमिलीज। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, कैरियर फोकस होता है, मोर टाइम ईच अदर के लिए मोर टाइम होता है, इंडिविजुअलिज्म के फोकस्ड होता है, लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम होता है, सोशल प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है, यहाँ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है। फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अडॉप्शन ऑफ ड्यूअल इनकम नो किड लाइफ स्टाइल, चेंज हो रहा है सोशल नॉर्म में,
चिल्ड्रन जो है उसे बर्डन की तरह देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ जो है पर्सनल फ्रीडम को फोकस किया जाता है, वो सोचा जाता है कि चाइल्ड जो होंगे वो लिमिट करेंगे पर्सनल फ्रीडम को, इन्जॉयमेंट जो होता है लेजर टाइम में उसको लिमिट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, ट्रांजिशन जो है फ्रॉम पेरेंटहुड बीइंग व्यूड एज अ कल्चरल इम्परेटिव टू बिकमिंग अ चॉइस, वो रिफ्लेक्ट करता है, शिफ्ट हो रहा है, सोसाइटल नॉर्म में शिफ्ट हो रहा है, और इसे प्रेशर की तरह देखा जाता है, सोसाइटल में प्रेशर की तरह, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। चाइल्ड पेरेंटहुड को एज प्रेशर देखा जाता है, प्रेशर की तरह देखा जाता है, और लोग जो है नाउ एक सोसाइटल नॉर्म इवॉल्व हो रहा है नो किड का, ठीक है। और एज ए इकोनॉमिक मेजर, डबल ड्यूअल इनकम, नो किड एक कैन बी अ फाइनेंशियल नेसेसिटी रादर देन मियरली अ लाइफस्टाइल चॉइस। न्यू जनरेशन जो है टेंड टू डिले कर रही है अपने मेजर लाइफ इवेंट को, इंक्लूडिंग मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, कैरियर एडवांसमेंट के लिए और फाइनेंशियल वेलबिंग के लिए। इंक्रीज क्योंकि एक चाइल्ड को रेज करने में इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत हाई हो गया है। वीकनिंग हो रही है किनशिप बेस्ड बॉन्ड, इंडिविजुअल प्रेफरेंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो वो उसने टेक लिया, प्रेसिडेंस ले ली है। इंक्रीजिंगली सोशलाइजेशन जो है आउटसाइड ऑफ फैमिली और किनशिप, ये ड्यूअल इनकम, नो किड कल्चर जो है वो मोर कॉमन हो रहा है। फ्यूअर चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं, प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर एडल्ट वुड इंक्रीज, ओल्डर एडल्ट जो है वो इंक्रीज होंगे। ये क्रिएट करेगा डेमोग्राफिक शिफ्ट, रिसोर्स पे स्ट्रेन क्रिएट करेगा, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर में, सोशल सर्विस में, ठीक है। कमर्शलाइजेशन होगा सोशल एक्टिविटीज़ का, ये बूस्ट करेगा कमर्शलाइजेशन और सोशलाइजेशन एक्टिविटीज़। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा, चेंजिंग जो फैमिली स्ट्रक्चर का शिफ्ट हो रहा है उससे क्या होगा, वुमेन की ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग, वुमेन को ऑटोनॉमी आएगी, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वुमेन में ऑटोनॉमी आएगी, ड्यूअल बर्डन हो रहा है। उसके अलावा इकोनॉमिक गेन की बात करेंगे तो मोर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, और केयर गिविंग में स्ट्रेन आ रही है, एल्डरली और चिल्ड्रन बर्डन आ रहा है वुमेन पे, तो वुमेन पे डबल बर्डन आ रहा है, और चिल्ड्रन के ऊपर बात करेंगे तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है, स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, वीकल कल्चरल टाइज हो रही है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम 42%, फ्यूअर सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, सिंगल पेरेंट चैलेंज आ रहे हैं। एल्डरली की बात करेंगे तो आइसोलेशन बढ़ रहा है, आइसोलेशन बढ़ता है, केयर क्राइसिस हो रही है। रिटर्न टू कम्युनिटी लिविंग, डिस्पाइट द प्रेवलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यू ट्रेंड इमर्ज कर रहा है, फैमिली जो है परचेस कर रही है होम्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ये कम्युनिटी बेस्ड लिविंग को प्रमोट कर रहा है। मॉडल जो है ये बैलेंस डेवलप कर रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर सेटअप विद द इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट टू द एक्सटेंडेड फैमिली। तो अब क्या हो रहा है, लोग जो अपनी जो फैमिली है उसके पास घर लेने के लिए प्रेफर कर रहे हैं, ताकि एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ इमोशनल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यू कर सके, कंटिन्यूटी और परसिस्टेंसी रह सके। उसके बाद है इवॉल्व हो रहा है वैल्यू सिस्टम में, सोशल सपोर्ट में शिफ्ट हो रहा है, कलेक्टिविस्ट एक्सटेंडेड फैमिली से इंडिविजुअल न्यूक्लियर यूनिट में। ये यहाँ लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी प्राइवेसी को, इंडिपेंडेंस को। हाउएवर ये ऑल्सो क्रिएट कर रहा है चैलेंज, जैसे कि रिड्यूस हो रहा है इमोशनल सपोर्ट, रिड्यूस हो रहा है, वीक हो रहा है इंटरजनरेशनल बॉन्ड, इंक्रीज हो रहा है रिलायंस ऑन रेंटेड हाउसिंग, और लैक ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट हो रहा है अर्बन एरिया में, जिससे सोशल आइसोलेशन हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है, और इससे न्यूक्लियर फैमिली जो है वो वल्नरेबल है ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। इम्पर्सनल कनेक्शन, मॉडर्न सोशल इंटरेक्शन जो हो रहा है फ्रॉम बर्थडे टू कंडोलेंस ऑफन कैरेक्टराइज होता है, फॉर्मल होता है, लैक ऑफ जेन्युइन वार्मथ होती है, ठीक है। इससे ये सुपरफिशियल रिलेशन जो है वो शैलो होता है, और लोगों जो है इमोशनली एम्पैथी फील करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है चिल्ड्रन पे, तो अल्टर्ड सोशलाइजेशन जो है वो अल्टर्ड सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव शिफ्ट देखें तो मॉडर्न पेरेंटिंग जो है वो ऑफन मोर चाइल्ड फोकस्ड होती है, ये एम्फेसाइज करती है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ओपन कम्युनिकेशन होता है ओवर ओल्डर ऑथोरिटेरियन सिस्टम। पहले ऑथोरिटेरियन सिस्टम था, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि आप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को फोकस करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन में फोकस करते हैं, ऑथोरिटेरियन आइडिया को साइडलाइन करके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। और हम बात करें ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग और शेयर्ड केयर गिविंग जो है वो रिप्लेस हो रही है बाय डे केयर, मोबाइल फ़ोन यूसेज, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। फॉर एग्जांपल यूएस टीन जो है स्पेंड करते हैं एवरेज में 7.5 घंटे डेली ऑन स्क्रीन, विच इज एसोसिएटेड विद सोशल स्किल डेफिसिट। इम्पैक्ट ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ऑन चाइल्ड, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये एक स्टाइल है जहाँ पेरेंट्स जो है ओवरली इन्वॉल्व होते हैं इन दियर चाइल्ड लाइफ्स, ऑफन टू एक्सेसिव डिग्री, माइक्रो मैनेज करते हैं उनकी चॉइस को, एक्टिविटीज़ को। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग डूइंग फॉर चिल्ड्रन व्हाट दे कैन डू फॉर देमसेल्फ, वो चिल्ड्रन जो खुद के लिए कर सकते हैं वो भी जानबूझ के पेरेंट जो है चिल्ड्रन के लिए करते हैं। वो ऑलमोस्ट जो है पेरेंट जो है डिसीजन लेते हैं अपने ईगो पे, बेस्ड ऑन देयर ओन ईगो।
इमर्जिंग एविडेंस है, ये सजेस्ट करता है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो है वो पॉसिबली लीड टू इंक्रीज एंजाइटी इंक्रीज होती है, डिप्रेशन इंक्रीज होता है, लिंक टू डिक्रीज होता है वेलबिंग में, सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ एफिशिएंसी डिक्रीज होती है और पुअर एकेडमिक आउटकम रहता है इससे। मतलब एक्सेसिव इंटरवेंशन होता है पेरेंट्स का चाइल्ड की लाइफ में। चैलेंजेस क्या है एल्डरली के लिए, राइज हो रहा है न्यूक्लियर फैमिली का ऑफन मीन्स होता है, इससे इससे क्या होता है कि एल्डरली पेरेंट जो है उनका आइसोलेशन होता है, लैक ऑफ केयर मिलती है, फाइनेंशियल स्ट्रेन रहता है, एंजाइटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और वो मोल वल्नरेबल है क्राइम के, जैसे कि रॉबरी हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, साइबर क्राइम हो गया। इसे हम एम्पैथी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ पेरेंट्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं प्रोफाउंड ग्रीफ और लोनलीनेस, क्योंकि उनके चिल्ड्रन जो है बाहर चले जाते हैं काम के लिए। ग्लोबल सॉल्यूशन की बात करेंगे एल्डरली केयर में, तो पहला सिंगापुर की बात करेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट एक्ट है, ये लीगली रिक्वायर करता है कि चिल्ड्रन जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करें अपने एल्डर पेरेंट्स को। नॉर्डिक कंट्रीज है जैसे स्वीडन जो है यूटिलाइज करता है टैक्स फंडेड सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव एल्डरली केयर, जहाँ जो लेसन करता है बर्डन फैमिलीज पे, बट इमोशनल डिस्टेंस जो है इमोशनल रिस्क रहता है इमोशनल डिस्टेंस का। कंजप्शन पैटर्न की बात करें न्यूक्लियर फैमिली जो है उनके हायर पर कैपिटा स्पेंडिंग रहती है, ऑफन फेवर करते हैं प्रीमियम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को। ये इनका परचेजिंग बिहेवियर जो ऑफन ट्रेंड करता है, ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन इन सेक्टर जैसे कि टॉयलेटरीज डिटर्जेंट और बेवरेजेस की डिमांड बढ़ती है, प्रीमियमाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन डिजिटल एज की बात करेंगे, मोबाइल फोन वर्सेस चाइल्ड कडलिंग डिबेट। कोर इशू की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट कंटेम्प्रेरी कंसर्न है, इम्पैक्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होगा प्राइमरी सोशलाइजेशन में, चाइल्ड के प्राइमरी सोशलाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सोशलाइजेशन में रिड्यूस्ड इंटरजनरेशनल कॉन्टैक्ट जो है रिड्यूस हो रहा है, डिजिटल सोशलाइजेशन हो रहा है। यूएसए में देखा गया कि 7.5 घंटे एक बच्चा 7.5 घंटे पर डे स्क्रीन टाइम दे रहा है। की इंपैक्ट क्या होता है इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, सोशल और इमोशनल स्किल हैम्पर होती है, रिड्यूस करता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, हैम्पर करता है डेवलपमेंट एम्पैथी की, सोशल क्यूज रीड करने के लिए हिंड्रेंस आती है, सोशल स्किल जो है वीकेंड होती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, कॉग्निटिव इंपैक्ट होता है, कांस्टेंट नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन जो है इफेक्ट करते हैं हमारी अटेंशन स्पेन को, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ाते हैं, इंपैक्ट करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस को, चिल्ड्रन की एकेडमिक परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। बैलेंस्ड व्यू की बात करेंगे तो पॉजिटिव साइड में टेक्नोलॉजी जो ऑफर करती है वास्ट एजुकेशनल रिसोर्स, वीडियो चैट जैसे कि जूम टीम फेस टीम, ये जो है हेल्प करती है चिल्ड्रन को कनेक्ट रहने के लिए डिस्टेंट फैमिली मेम्बर के साथ। एज अप्रोप्रिएट मल्टीप्लेयर गेम्स है, ऐप है, बिल्ड करते हैं सोशल स्किल को, जैसे कि टीम वर्क हो गया, टीम वर्क डेवलप होता है, और टर्न टेकिंग विद नॉन पीयर्स। शेयर्ड स्क्रीन टाइम ये स्ट्रेंथन करता है पेरेंट चिल्ड्रन बॉन्डिंग, जब हम पेरेंट और चिल्ड्रन एक साथ वॉच करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ कंटेंट को। चैलेंज क्या है, चैलेंज है मॉडर्न फैमिली का वो रिजेक्ट करना। चैलेंज ये नहीं है कि हम रिजेक्ट करें टेक्नोलॉजी को, बट कैसे बैलेंस करें डिजिटल सोशलाइजेशन को रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम के साथ, तो कैसे हम सोशल इंटरेक्शन को इंश्योर करें हॉलिस्टिक इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन का, और टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करें अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात करेंगे तो ट्रेडिशन जो है मीट कर रहा है मॉडर्निटी के साथ। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ पर्सपेक्टिव। ट्रेडिशनल मैरिज से क्या था, एक सेक्रेट ड्यूटी थी, एक सैक्रामेंट था, इनडिसॉल्वेबल था, प्रोक्रिएशन था यहाँ, और जॉइंट फैमिली अप्रूवल होती थी। अब यहाँ क्या होता है, ये मॉडर्न मैरिज की बात करेंगे तो ये पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, इंडिविजुअल की चॉइस पे बेस होता है, डाइवोर्स जो ऑप्शन है, यहाँ सेल्फ फुलफिलमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाता है। इरोजन हो रहा है ट्रेडिशनल मैरिज वैल्यूज़ का, एक्सेप्टेंस है सेम सेक्स मैरिज जो है उसका राइज हो रहा है डाइवोर्स के केसेस में, इंक्रीज हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ओपन रिलेशनशिप देख रहे हैं, ड्यूअल इनकम नो किड हाउस होल्ड देख रहे हैं। ठीक है, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटर रिलीजियस मैरिज को, तो लोअर है अमंग द मुस्लिम एंड एसटी, मोर प्रेवलेंट है अमंग द 15 से 19 साल के एज ग्रुप में, ज़्यादा कॉमन है, ये कॉमन है अर्बन एरिया में, और हाई अमंग हायर एजुकेटेड, जो हायर एजुकेटेड है उसके अंदर कॉमन है, उनके अंदर कॉमन है ये। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है इंडिया में एट द क्रॉस रोड है, नेविगेट कर रहा है टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनल व्यूज एंड मॉडर्न एस्पिरेशन। मैरिज जो वो सेक्रामेंट जो है एज अ सेक्रामेंट जो लूज कर रहा है अपने वैल्यूज़। ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज जो कंसिडर किया जाता है सेक्रेमेंट, सेक्रेड इनडिसॉल्वेबल यूनियन है, जो फुलफिल करने के लिए रिलीजियस ड्यूटीज़ धर्मा और इंश्योर करने के लिए प्रोक्रिएशन। हाई ओवर मॉडर्न फोर्सेज जो है वो इन्फ्यूज़ किए कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट को इसमें, इन्फ्यूज़ हो रहा है इंडिविजुअलिज्म का इन्फ्लुएंस है इसमें। एजुकेटेड अर्बन इंडिविजुअल जो इंक्रीजिंगली मैरिज को देखते हैं एज अ पार्टनरशिप, जो इमोशनल कंपेटेबिलिटी पे, कंपेनियनशिप पे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस पे रादर देन सोशल ऑब्लिगेशन। दूसरा लीगल रिफॉर्म हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है डाइवोर्स एंड सेपरेशन अंडर द लॉ, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये लीगली ट्रांसफॉर्म किया है इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एन इनडिसॉल्वेबल वन टू डिसॉल्वेबल। ये अब डिसॉल्वेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, हिंदू मैरिज भी जो है डिसॉल्वेबल बन गया है हिंदू मैरिज एक्ट के रिफॉर्म के बाद। राइज हो रहा है डिवोर्स केस में, स्टिल लो है ग्लोबली एट अराउंड 1.1% है डाइवोर्स रेट इन इंडिया, हैज़ डबल ओवर इन द लास्ट 2 डिकेड में डबल हुआ है डाइवोर्स के केसेस। ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग सोशल एटीट्यूड और इंक्रीज फीमेल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस।
चेंजिंग मैरिज पैटर्न की बात करेंगे तो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज, सोशल नॉर्म स्टिल लो इंडोगेमी है, स्लो इंक्रीज हो रहा है इंटरकास्ट मैरिज में, मैरिज रिकॉर्ड किए 5.8%, 6% नियरली मोर कॉमन है अर्बन एरिया में क्योंकि ग्रेटर सोशल इंटरेक्शन और एनोनिमिटी है। इंटर रिलीजियस मैरिज जो है रिमेन रेयर है, रेयर होती है इंटर रिलीजियस मैरिज, रिलेटिवली रेयर है, ठीक है। और एंटी कन्वर्जन लॉ जो है डिफरेंट स्टेट में फर्दर उसने जो है इंपेडिमेंट क्रिएट किया है। लिव इन रिलेशन की बात करेंगे तो ग्रोइंग फिनोमिना ये पर्टिकुलरली अमंग द अर्बन यूथ, ये रिफ्लेक्ट करता है शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड द इंडिविजुअल चॉइस ओवर सोशल सेंक्शन। लिव इन रिलेशनशिप की बात करेंगे अदर सोसाइटी में, यूएसए में लिव इन रिलेशन जो है वाइडली एक्सेप्टेड है, सम स्टेट जो है ऑफर करते हैं डोमेस्टिक पार्टनरशिप बेनिफिट। कनाडा जो है आफ्टर 2 ईयर ऑफ कोहैबिटेशन कॉमन लॉ मैरिज के है रिकॉग्नाइज करते हैं। स्वीडन में बात करेंगे तो स्वीडन में ऑफर करता है लीगल प्रोटेक्शन लिव इन कपल के लिए, रिकॉग्नाइज करता है उन्हें एज अ डिफेक्टो रिलेशनशिप और पेरेंटल राइट देता है उन्हें मैरिड कपल की तरह ही। ऑस्ट्रेलिया यूके में डिफेक्टो रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर द लॉ, ग्रांट करता है राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर टू द मैरिज। राइज हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप में इंडिया में, राइजिंग ट्रेंड देखा गया है लिव इन रिलेशनशिप में इंडिया में, ये एट्रीब्यूट किया जाता है सोशो इकोनॉमिकल चेंज, इंक्रीज हो रही है इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ रही है वुमेन की, ठीक है। एजुकेशन का स्टेटस बढ़ रहा है, राइज हो रहा है एजुकेशन लेवल में, माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है सोशल एस्पिरेशन और स्टैंडर्ड में, यंग पीपल जो है एजुकेशन कंपेटेबिलिटी बढ़ रही है और सबमिट नहीं कर रहे अपने आप को ना सोशल प्रेशर जो है कास्ट का और रिलीजियस एंडोगमी को उस पर सबमिट नहीं कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है जिससे एनोनिमिटी बढ़ रही है। तो लिव इन रिलेशनशिप का आइडिया जो है कॉन्सेप्ट जो है फर्दर ग्रो कर रहा है अर्बन एरियाज में। राइज हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट जो प्रायोरिटाइज करता है पर्सनल फ्रीडम को ओवर ट्रेडिशनल कमिटमेंट। लीगल स्टैंड क्या है, लीगल स्टैंड क्या है लिव इन रिलेशनशिप का, पर्सनल लॉ हिंदू लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है लिव इन रिलेशनशिप को एज अ वैलिड मैरिज, दो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रिकॉग्नाइज किया है। लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन जो है इंप्लाई करता है मैरिज को पर्टिकुलरली इन द मेंटेनेंस केस, जैसे सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो था इस्लामिक लॉ जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है लिव इन रिलेशनशिप, कंसिडर करता है इक्विवेलेंट टू जिना इलिसिट सेक्स। लीगल प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वुमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस, ये ट्रीट करता है रिलेशनशिप को एज अ मैरिज अगर सर्टेन कंडीशन जो है जैसे कि ड्यूरेशन और कोहैबिटेशन जो है मीट होता है। तो क्राइटेरिया क्या है लिव इन रिलेशनशिप के लिए इन द नेचर ऑफ मैरिज, ये डी वेलुस्वामी केस में हाईलाइट किया गया है। पहला तो सोशल परसेप्शन होल्ड करते हैं एक साथ रहते हैं एज ए स्पाउस, लीगल एज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, लीगल क्वालिफिकेशन अनमैरिड स्टेटस है और लीगल कैपेसिटी और दोनों जो है और कोहैबिटेशन है सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन के लिए और वॉलेंट्री है, कोई फोर्स नहीं है वॉलेंट्री है, तो लिव इन रिलेशनशिप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। लैंडमार्क केस क्या है लिव इन रिलेशनशिप के, वुमेन अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप में स्पेशली विद द चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस से अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये इसने ललिता तुप्पो केस में कहा गया ललिता तुप्पो में। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन है चिल्ड्रन है अगर उनका तो उसे मैरिज लाइक रिलेशन ट्रीट किया जाएगा, ऑफर करेगा वुमेन को ऑफर किया जाएगा मेंटेनेंस ऑफ इनहेरिटेंस राइट, चिल्ड्रन के लिए भी इनहेरिटेंस राइट होगा, वुमेन को मेंटेनेंस राइट दिया जाएगा, ये कहा गया डी वेलुस्वामी के इस जजमेंट में। उसके अलावा चिल्ड्रन जो होंगे लिव इन रिलेशनशिप से वो इनहेरिट करेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, ये कहा गया है भारता माथा केस में। तो ललिता तोप्पो केस है, वेलुस्वामी केस है और भारता माता केस है, तो ये तीनों केस जो है ललिता टोप्पो केस, डी वेलुस्वामी केस और भारता, तो डी एल बी बॉल्ड। उसके बाद लिव इन रिलेशन जो वो लिव इन रिलेशनशिप जो है वो शेप कर रहा है फैब्रिक इंडियन सोसाइटी का स्पेशली इन द टर्म ऑफ लीगल और सोसाइटल एक्सेप्टेंस। इनका राइज जो इंडिकेट करता है शिफ्ट हो रहा है मोर पर्सनल फ्रीडम में, इंडिविजुअलिज्म में, ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल में। इसके बाद बात करेंगे एजुकेशनल हाइपरगेमी इंडिया में। एजुकेशनल हाइपरगेमी जहाँ वुमेन जो है मैरी करती है मैन जिसका हायर एजुकेशन हो वो डिक्लाइन हुआ है, हैज़ डिक्लाइन ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया। वुमेन एजुकेशन लेवल जो है राइज कर रहा है, हाउएवर जो एजुकेशनल हाइपरगेमी जो है हाइपोगेमी, एजुकेशनल हाइपोगेमी वुमेन जो है मैरी करती है मैन विद द लोअर एजुकेशन शार्पली इंक्रीज हुआ इंडिया में। इन 1970 ओनली 5% ऑफ द वुमेन जो है मैरिड करती थी वैन जो उनसे कम एजुकेशन हो जिनकी, बट बाई 2018 ये फिगर जो है राइज हुआ है टू 20%, मतलब अब वुमेन जो है उनसे कम पढ़े लिखे हस्बैंड प्रेफर कर रही है, तो उस पर राइज हुआ है। पहले 5% वुमेन जो है अपने से कम पढ़े लिखे हस्बैंड देती थी, अब 20% वुमेन के हस्बैंड जो है उनसे कम पढ़े लिखे हैं। फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है एजुकेशन हाइपोगेमी को, तो पहला है स्ट्रॉन्ग जेंडर स्क्रिप्ट, इंडिया में हायरकियल जेंडर रिजिम ऑफन ट्रीट करती है वुमेन एजुकेशन को डिफरेंटली, वाइल वुमेन एजुकेशन जो है वो इंप्रूव हुआ है, सोसाइटल नॉर्म जो है स्टिल एम्फेसाइज करता है अपेरेंस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर द वुमेन इन द मैरिज मार्केट, वेयर एज फॉर द मैन
इनकी एबिलिटी अर्निंग की, या हाईली एजुकेटेड वुमेन जो होती है मैरी करती है मैन जिनकी लोअर एजुकेशन हो बट मोर प्रिविलेज फैमिली बैकग्राउंड हो, प्रायोरिटाइज करती है फैमिली को, इकोनॉमिक स्टेटस को ओवर द एजुकेशनल प्रायोरिटी। कंसेंगुनस मैरिज की बात करेंगे तो सर्टेन रीजन में इंडिया में कंसेंगुनस मैरिज जो है, जैसे कि मैरिज बिटवीन द ब्लड रिलेटिव, जो ऑल्सो कंट्रीब्यूट करती है ट्रेंड टू द हाइपोगेमी। ये कल्चर प्रैक्टिस जो है वो लिमिट करती है पूल ऑफ एलिजिबल पार्टनर और विद इक्वल एजुकेशनल अटेनमेंट, फर्दर प्रमोट करती है हाइपोगेमी को। तो ये इंडिया में एजुकेशनल हाइपोगेमी मतलब होता है कि वुमेन जो है मैरी कर रही है ऐसे हस्बैंड से, ऐसे पर्सन से जो रिलेटिवली लेस एजुकेटेड है, वुमेन के कंपैरिजन में लेस एजुकेटेड है, और उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, और या तो फिर वो कंसेंगुइनरी मैरिज होते हैं, मतलब वो मैन और वुमेन जो है ब्लड रिलेशन में है। फैमिली टाइज को लोग प्रेफर करते हैं कुछ रीजन में। ये हो गया कंप्लीट।